विचारों के बमंडल में आज एक कहानी, अंतहीन कहानी, लघु कथा। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रतिदिन 1 घंटा मेरे दरबार में कोई आकर कहानी सुनाएगा। वह कहानी अंतहीन, कभी खत्म होने वाली न हो तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगर उसकी कहानी खत्म हो गई तो उसे कैद कर जेल में डाल दिया जाएगा। नगर में ढिढोरा पिटवाने के बाद कई लोग कहानी सुनाने को आतुर हो गए। एक दिन राजा का दरबार लगा और एक ने अपनी कहानी प्रारंभ कर दी, मगर 4-5 दिन के बाद उसकी कहानी खत्म हो गई और उसे कैद कर जेल में डाल दिया गया। इसी तरह कोई आता, दरबार में प्रतिदिन एक कहानी सुनाता। किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन कहानी चलता और अंत हो जाता तो उसे कैद में डाल दिया जाता। एक दिन एक और कहानी सुनाने वाला आया, कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी 10-15 दिन तक सुनाई, प्रतिदिन 1 घंटा दरबार में। उसकी कहानी अंत हो गई, फिर उसे कैद कर जेल में डाल दिया गया। एक चतुर शिकारी कहानी सुनाने को दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूं, मुझे इजाज़त दीजिए। राजा ने कहा, कितने तो आए, तुम्हारी कहानी अंतहीन होगी क्या? तुम्हारी कहानी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी? उसने कहा, जी हजूर। तो कल से तुम दरबार में प्रतिदिन 1 घंटा कहानी सुनाना, और कहानी तब तक प्रतिदिन हर दिन तब तक चलेगी जब तक कहानी की अंत न हो जाए। कहानी की अंत अगर हो गई तो तुम्हें भी जेल में कैद में डाल दिया जाएगा और तुम कैदी का जीवन जियोगे। उसने कहा, अच्छा हजूर। कल दरबार लगा, राजा भी बैठे थे। वह चतुर शिकारी आया और कहानी प्रारंभ किया। उसने कहा, हजूर, एक शिकारी था। उसने बहुत सारे पक्षियों को प्रतिदिन शिकार करता और अपने गोदाम में उसे रखता, जमा करता। वह बेचता नहीं था, वह सभी पक्षियों को पकड़ के इकट्ठा करता था। धीरे 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 करके उसके पास अनगिनत पक्षी हो गए। उसने सोचा कि अगर अब हमें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इन कबूतरों को आज़ाद करना होगा। उसने पक्षियों के गोदाम में, पक्षियों के मकान में एक छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की को उसने खोल दिया। एक चिड़िया वहाँ आई खिड़की पर और फुर्र से उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई और खिड़की पर फुर्र से उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई खिड़की पर फुर्र से उड़ गई। उसने ऐसा कहते कहते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बिता गया। राजा ने अंत में उकता कर कहा कि अरे चिड़िया तो फुर्र से उड़ गई, आगे तो सुनाओ। उसने कहा, हजूर, जब तक चिड़िया उड़ नहीं जाएगी तब तक कहानी मैं आगे कैसे बढ़ा पाऊँगा। कहानी चिड़िया के उड़ने के बाद ही फिर आगे की कहानी मैं सुना पाऊँगा कि मेरी उस कहानी का अंत क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसने फिर कहना शुरू किया कि खिड़की खुली थी, एक चिड़िया आई, फुर्र से उड़ गई। एक चिड़िया आई, फुर्र से उड़ गई। ऐसा कहते कहते उसने 15 दिन, 20 दिन, महीना लगा दिया। अंत में राजा झल्ला उठा और कहा, तुम्हारी चिड़िया कब तक उड़ेगी हजूर? अनगिनत है, उसको जब तक वो उड़ नहीं जाएगी मैं आगे की कहानी नहीं सुना पाऊँगा। राजा ने कहा कि तुम्हारी कहानी यहीं पर अंत हो गई, चिड़िया फुर फुर उड़ रही थी। बोला, नहीं हजूर, सारी चिड़िया उड़ने के बाद तो असल कहानी शुरू होगी, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जब तक चिड़िया पूरी उड़ नहीं जाएगी तब तक तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जैसे ही उसने कहा कि एक चिड़िया आई, खिड़की पर बैठी, फुर से उड़ गई। राजा ने माथा पकड़ कर चिल्ला कर कहा अपने सेनापति को कि इसे सम्मान, इनाम देकर ससम्मान इसे विदा करो और इस प्रायोजन को समाप्त करो, इस कहानी को अब समाप्त करो। वह चतुर शिकारी अपना इनाम लेकर हंसते हुए घर चला गया
और राजा आज भी सोते हुए उसके सपने में आता था, एक चिड़िया आई फुर से उड़ गई, एक चिड़िया आई फुर से उड़ गई। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।